एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। बसपा ही क्यों भारत के संविधान का प्रचार प्रसार करता है? बाकी तमाम पार्टी का मीटिंग में क्यों संविधान के बारे में बताया नहीं जाता? आकाश आनंद बसपा का फोन नंबर जारी कर दिए हैं। मायावती जी की हाथ में दिल्ली का सत्ता की चाबी कैसे? मुलायम सिंह यादव जी का सर अभी नरमी हो रहा है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल का आइकन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन, आपका आवाज को, बहुजन का आवाज को, बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट को और बसपा का थॉट को आप लोगों को सामने पहुंचाने के लिए दिन रात कोशिश करता है। साथियों, आकाश आनंद जी बसपा का कॉल नंबर जारी कर दिए। जो भी व्यक्ति बसपा में जोड़ना चाहता है उस नंबर पर मिस कॉल कर देने से वो बसपा का मेंबर बन जाएगा और वहां से पता चलेगा कितने लोग बसपा में शामिल है। ये मुहिम प्रशंसनीय है। अभी तक लाखों करोड़ों लोगों ने बसपा में मिस कॉल दे चुके हैं। मतलब करोड़ों लोग आज बसपा का मेंबर बन चुके हैं 2 दिन का अंदर। साथियों, मायावती जी की हाथ में दिल्ली का और दिल्ली का सत्ता की चाबी कैसे? यह सोचने की बात है। सबसे बड़ा अहम बात यह है, बसपा जब अपना मीटिंग करता है, कहीं पर भी कैडर कैंप करता है, छोटा से छोटा कैडर कैंप भी करे ना क्यों, वहां संविधान का किताब बेचा जाता है। उस पर बहुजन समाज का महापुरुषों का किताब बेचा जाता है। जैसे ईवी रामस्वामी पेरियर के बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में, सावित्रीबाई फूले के बारे में, कबीर के बारे में, घासीदास, गुरुदास, नानक, लल्ले सिंह यादव, पेरियर, जितने भी महापुरुष हुए हैं बहुजन समाज का, इन लोगों का बारे में किताब क्यों बेचा जाता है? क्योंकि बहुजन समाज ऐसा एक पार्टी है जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन पर खड़ा है। इसीलिए मनुवादी इस पार्टी को डरते हैं। बहुजन समाज एक बार सत्ता में आ गया तो दोबारा उन्हें सत्ता का गद्दी से निकालकर फेंकना नामुमकिन है दिल्ली में। इसीलिए मनुवादी हर तरह कोशिश करता है बहुजन समाज पार्टी को रोकना। साथियों, आपको पता है आरएसएस 1925 में बना है। एक भी दिन उन्होंने संविधान के बारे में प्रचार प्रसार नहीं किया। साथियों, आप सब लोग को पता है कांग्रेस 1885 में पैदा हुआ, 1947 में भारत का संविधान बना, 1950 में भारत का संविधान का एक्शन में आया। आज तक उन्होंने संविधान के बारे में प्रचार प्रसार नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने धर्म के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में टीवी चैनल पर प्रचार प्रसार किया। आज संविधान का प्रचार प्रसार कर देता तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, जो प्रेस मीडिया कुछ लोगों का हाथ का कठपुतली बन गया, ये नहीं बन पाता। सिर्फ बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो दिन रात भारत का संविधान को प्रचार प्रसार करता है। आज जितने भी लोग जय भीम बोलते हैं और संविधान के बारे में जानकारी रख रहे हैं, ये सिर्फ ही सिर्फ बहुजन समाज का कोशिश, बहुजन समाज पार्टी का कोशिश फलस्वरूप आज घर घर में संविधान पहुंच चुका है। इसीलिए मनुवादी सोच रखने वाले लोग ईवीएम लाए। जब जिस दिन से बहुजन समाज का लोग वोट देना सीख गए, भारत का संविधान जिस दिन से पढ़ के वोट देना सीख गए, उसी दिन से, यानी बहुजन समाज पार्टी का ताकत में आते आते जब पता चल गया, मनुवादियों को ईवीएम ला के खड़ा कर दिया। अब
बहुजन समाज का लोगों को संविधान के बारे में जोर शोर से प्रचार प्रसार के कारण पता चल रहा है, तो मनुवादी पार्टी संविधान को बदलने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उन्हें साथ दे रहे हैं ईडी, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ द इंडिया। साथियों, सुप्रीम कोर्ट को इतना क्षमता दिया गया है भारत का संविधान में, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना कोई भी कर नहीं सकता। लेकिन भारत में रहने वाले सांसद, पार्लियामेंटेरियन, एमएलए, एमपी सुप्रीम कोर्ट का धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाता। आइए, क्यों मायावती जी का हाथ में दिल्ली का सत्ता की चाबी, जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। साथियों, जब 2019 में इलेक्शन हुआ था, तब बसपा का पास 19% वोट आया था और समाजवादी पार्टी का पास 18% वोट, और कांग्रेस को 6% वोट मिला था उत्तर प्रदेश में। और उस वक्त बसपा 10 सीट में जीत हासिल की थी। अब सबको पता है 2019 में बीजेपी का हवा जोर शोर था। पोस्टरमैन, पोस्टर हीरो, जिसको आज आप जानते हैं नरेंद्र मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा था। इतना हवा था, इतने हवा में भी बसपा अपना ताकत नहीं खोया। मैं आपका जानकारी के लिए डाटा दे रहा हूं, 2019 में बसपा 10 सीट जीता था और 21 सीट में सेकंड पोजीशन में था। ऐसा कुछ जगह पर बसपा सिर्फ 500, 200, 300 वोट में हार गया था। यानी लगभग बसपा 2019 में 30 से 31 सीट का करीब आ चुका था। सोचिए कितना ताकत है बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में। इनको कम ना आंकड़े में लेना अच्छी बात नहीं है। 15% कम, मतलब 15 से 16 सीट मार्जिन से, यानी बहुत कम वोट से बसपा हारा था। बीजेपी का प्रचंड हवा में भी बसपा को कोई रोक नहीं पाए। इतना ताकत का साथ बसपा यूपी में अपना दमखम दिखाया था 2019 में। आज तो 2022 में नरेंद्र मोदी जी का हवा कम हो गया, क्योंकि बीजेपी झूठा निकला, उनका वादा वो फिलअप कर नहीं पाया, महंगाई बढ़ गया है। अभी बीजेपी का 2019 का हवा नहीं है, इसीलिए काया से लगाया जा रहा है मायावती जी का हाथ में दिल्ली का सत्ता का चाबी है। इंडिया गठबंधन में मायावती जी को शामिल किया गया, मतलब बसपा हार जाएगा। अच्छा जी, सॉरी, बीजेपी हार जाएगा, बसपा सेंटर का मास्टर की बन जाएगा। बीजेपी कैसे हारेगा? देखिए साथियों, आप लोग को पता है 2019 इलेक्शन में 19% बसपा का और 18% एसपी का और कांग्रेस का 6%, दोनों को मिला देने से लगभग, और उसके साथ कुछ मिला 46 से 47% वोट आ जाता है सपा, बसपा और कांग्रेस। अब सोचिए बीजेपी कितने में जीत हासिल की थी। उस वक्त बीजेपी का पास सिर्फ 2% वोट ज़्यादा हुआ था। 48%, 47%, सॉरी 49% वोट से बीजेपी जीत पाई थी। आज 47% में से जब ये दोनों पार्टी, खास करके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उसके साथ साथ कांग्रेस शामिल हो गया, तो बीजेपी का सपड़ा सूप हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। वो 49% वोट जीत कर वहां सरकार बनाया था और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा एमपी लाया था। अब 7% वोट उनमें से माइनस हो गया, तो बीजेपी का पास 42% आ जाता है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, इन लोगों का 48% वोट हो जाएगा। यानी 42% बीजेपी को आ जाने से बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार जाता है और इंडिया गठबंधन का जीत सुनिश्चित है।
इसीलिए बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल करना बहुत जरूरी बन गया है और मायावती जी का हाथ में दिल्ली का सत्ता का चाबीकाठी क्लियर दिखाई दे रहा है। साथियों, आप लोग को यह भी पता है, हिंदी पट्टी में बीजेपी को रोक दिया गया तो बीजेपी आगे बढ़ नहीं पाएगा। जो जादुई आंकड़ा छूने के लिए यूपी होके ही आता है, क्योंकि यूपी ऐसा एक स्टेट है जो यूपी में जीतता है वो भारत में राज करता है। क्योंकि आज भी यूपी में 80 सीट है। बिहार, एमपी, यूपी दोनों को मिला देने से 150 सीट में बीजेपी को रोका जा सकता है। ये मुमकिन है जब इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल हो गया तो, क्योंकि बसपा का वोट एमपी में भी है, बसपा का वोट बिहार में भी है। खास करके बिहार में नीतीश कुमार यादव और तेजस्वी यादव दोनों का गठबंधन का आगे बीजेपी टिक नहीं पाता है। वहां बसपा शामिल हो गया तो बीजेपी पूरा साफ हो जाएगा, मैदान क्लीन हो जाएगा और वहां बिल्कुल वो पदम का फूल नहीं खिलेगा। एमपी में, मध्य प्रदेश में हाल ऐसे ही है। कांग्रेस का साथ बसपा का गठबंधन हो जाने से और ट्राइबल पार्टी का गठबंधन हो जाने से बीजेपी वहां जीत नहीं पाएगा। इसीलिए ये कयास लगाया जा रहा है, मायावती जी का हाथ में दिल्ली का सत्ता का चाबी है। ये हकीकत है। बहन जी ऐसा एक नेता है, इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी शामिल हो जाने से उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस नेता आपको शामिल नहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जितना अनुभव है उनका पास, जितना संघर्ष उन्होंने की है, ग्राउंड लेवल का वर्कर है, इसलिए वो जानती है, बहन मायावती जी जानती है भारत को कैसे चलाना। और इंडिया गठबंधन में बहन जी शामिल हो जाने से बाकी सब नेता का कद छोटा हो जाता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मनुवादी पार्टी डरते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।